हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंपनी में जो भी और मेनूज होते हैं उन सारे मेनूज का यूज़ हम कैसे करते हैं और उनका क्या बेनिफिट है हमारी कंपनी बनाने में। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं टैली प्राइम की। टैली प्राइम में हमने क्या चीज़ें सीखी हैं? सबसे पहले अभी तक हमने क्या सीखा है? कंपनी बनाना सीख लिया था। ठीक है, कंपनी बनाना, उसको अल्टर करना, सेट करना, क्लोज करना, ये सारे ऑप्शंस हमने यूज करके देख लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट मेनू है डाटा मेनू। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट मेनू क्या है? डाटा मेनू। ठीक है, डाटा मेनू है। इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, इसमें हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं। पहला हमारा होता है बैकअप का, देन हमारा रीस्टोर है और तीसरा हमारा स्प्लिट है। ठीक है, और उसके बाद आता है कॉन्फ़िगर करने के लिए डाटा पाथ को। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकअप क्या होता है। ठीक है, अब बैकअप के लिए, बैकअप यानी कि जैसे कोई भी ऐसी चीज, ऐसा डेटा जो हमें रखना है भविष्य में यूज के लिए, यानी कि हम एक फ्यूचर बेनिफिट के लिए चीजें रख लेते हैं अपने पास कि फ्यूचर में हम इनका यूज कर सकते हैं या कर पाए, उसके लिए हम कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रख लेते हैं किसी ना किसी डिस्क में या आपकी मेमोरी में, जिसमें भी जिस भी टाइप की डिस्क होगी आप उसमें कंपनी के डेटा को बैकअप करके रख पाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं बैकअप मेनू का यूज। तो बैकअप पे गए और यहाँ से आपने क्लिक करा तो इसको कुछ इस तरीके का बैकअप का हमारा जो भी ये खुल के आता है, जो पेज हमारे सामने आता है, ये हमारा इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें क्या लिखा गया है? सेलेक्ट कंपनीज फॉर बैकअप। तो आप कंपनीज को आपको सेलेक्ट करना है, देन बैकअप कर लेना है। तो यहाँ पे कंपनी जैसे कि हम चाहें, पहली चीज तो इसमें बैकअप डेस्टिनेशन पाथ है। तो बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, आपको जहां पे जिस भी डिस्क में इसको सेव करके रखना है बैकअप, आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे, उसका एड्रेस मेंशन करेंगे। देन कंपनी नेम सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और कंपनी का नंबर आ जाता है साथ में ही। ठीक है, अब जिसको बैकअप करना है, यहाँ पे आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली। इस यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ कंपनीज में से कोई भी कंपनी ले सकते हैं। जितनी भी कंपनियों का बैकअप चाहें आप, जिनका डेटा स्टोर करना चाहते हैं, उन सबको एक साथ भी ले सकते हैं। आप चाहे तो अलग अलग बैकअप रख सकते हैं अलग अलग डिस्क में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करी है क्या? ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसको हमने बैकअप के लिए सेलेक्ट करा है। उसके बाद हम आते हैं एंड ऑफ लिस्ट ऑप्शन पे। जब तक हम एंड ऑफ लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, तब तक हम इस जो भी ये हमारी खुली हुई है, जो पेज खुला हुआ है, इससे हम बाहर नहीं आ सकते। तो हम एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देन हमारा एक जो खुल के आता है एक्सेप्ट यस और नो। तो अगर हम चाहें तो इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा बैकअप हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा बैकअप हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी कंपनी का बैकअप हो चुका है। कौन सी कंपनी थी? ABC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा है रीस्टोर। रीस्टोर मतलब कि जो भी चीजें हमने बैकअप में रखी हुई हैं, ठीक है, जो भी चीज मतलब हमने क्या करी है बैकअप के लिए, जो भी चीजें हमने रखी हैं बैकअप में, उसको हमें दोबारा से रीस्टोर करना है, यानी उन डेटा का दोबारा से हमें यूज करना है। तो उसके लिए हमें क्या, कौन सा ऑप्शन यूज करना है? रीस्टोर। तो आइए देख लेते हैं। रीस्टोर पे हम क्लिक करके, जैसे ही हमने रीस्टोर पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आता है? सेलेक्ट कंपनीज फॉर रीस्टोर। रीस्टोर के लिए हमको कंपनी सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ क्या है हमारा, कि जहां से हम डेस्टिनेशन, कौन सी डेस्टिनेशन से हम रीस्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी देखिए, जितनी भी कंपनियां हमारी बैकअप में रखी हैं, ठीक है, जितनी भी कंपनियां हमारी बैकअप में रखी गई हैं और कौन सी कंपनी किस टाइम पे रखी गई है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके साथ ही स्पेसिफिक पाथ कोई है तो आप स्पेसिफिक पाथ सेलेक्ट कर लेंगे। जो जो कंपनियां हमने बैकअप करी थी, बैकअप करके इनको हमें जैसे कोई रिस्टोर करना है, यहाँ की ABC लिमिटेड नाम की कंपनी हमने ले ली और इसको हमें रीस्टोर करना है। रीस्टोर करने के लिए सबसे पहले एंड ऑफ लिस्ट ऑप्शन पे जाएंगे और एंटर करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया, यानी रीस्टोर हो गई हमारी कंपनी। जिस भी डेस्टिनेशन एड्रेस पे करेंगे वहां पे आप देख पाएंगे कि हमारी जो रीस्टोर है वो कहाँ पे हुआ।
ठीक है, जो ये आपका है यूजर्स पब्लिक यूज डेस्टिनेशन पाथ पे हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज आती है स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट में वेरीफाई डाटा, स्प्लिट डाटा। देखिए दो चीजें हैं इसमें कि स्प्लिट में वेरीफाई अगर आपको करना है कोई भी डेटा को तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर स्प्लिट करना है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई शेयर वाली कंपनी है, ठीक है, पार्टनरशिप की कंपनी है या फिर शेयर की कंपनी है कि जिसमें 2-3 लोग इन्वेस्ट करें, ठीक है, मान लीजिए 2 लोगों का शेयर इन्वेस्ट करना है तो उसमें आप चाहें तो डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। मान लीजिए एक पार्टी कुछ दिन बाद छोड़ के जा रही है तो आप क्या करेंगे, उनको बांट देंगे, मतलब कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कंपनी के डेटा को टुकड़ों में बांट देना, वो आपका स्प्लिट कहलाता है। तो हम स्प्लिट पे जाते हैं। अब जैसे राम अकाउंट है, ठीक है, राम अकाउंट को हमें स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंपनी का नाम ले लिया कि किस कंपनी को आपको स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे राम अकाउंट मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है। देन इंटर करते हैं स्प्लिट फ्रॉम, मतलब कि किस, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है उससे आपको स्प्लिट करना है कि किस टाइम पे आप स्प्लिट कर रहे हैं। मान लीजिए हम कर रहे हैं 1 सितंबर को, ठीक है, हमने किया 1 सितंबर को, ठीक है, 2022। तो यहाँ पे हमारे देख पा रहे हैं आप 2 कंपनियां क्रिएटेड हो चुकी हैं। जैसी फर्स्ट कंपनी हमारी क्या है, राम, जिसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 है। देन सेकेंड कंपनी क्या है, सेकेंड वन इज राम अकाउंट फ्रॉम 1 सितंबर 2022। एक्सेप्ट किया हमने, कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डेटा, अगर हम चाहे तो स्प्लिट कर सकते हैं, हम यस करते हैं और हमारा डेटा क्या हो जाता है, राम अकाउंट स्प्लिट हो रहे हैं, ये हमारा डेटा स्प्लिट होके आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आता है डाटा पाथ। कंपनी का डाटा पाथ क्या है, यानी इसमें डाटा पाथ की कहाँ पे हमारा डाटा सेव है, तो हमारी लोकेशन दिखा रहा है कंपनी का जो डाटा पाथ है वो कहाँ पे है, यानी जो हमारा एप्लीकेशन है वो किस ड्राइव में है, कहाँ पे चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज, आज हमने कितनी 3 चीज़ों की बात करी। सबसे पहले बैकअप। बैकअप में क्या होता है कि जो भी हमने भविष्य में यूज के लिए या फिर भविष्य में हमें मान लीजिए किसी कारणवश हमारा डाटा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हमने बैकअप लेके रखा होता है कि हम बाद में उन चीज़ों का यूज कर पाए उसके लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है रीस्टोर। रीस्टोर ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम जो भी हमारा डेटा बैकअप में रखा होता है उसी को हम अगेन रीस्टोर कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए हमारा डेटा था, हमने बैकअप रखा, उसके बाद हमने पास में भी रखा था तो वो खत्म हो चुका है, हम दोबारा से चाहते हैं कि हमारा जो डेटा हमने बैकअप करके रखा है वो हम रीस्टोर कर पाएँ, यानी हम दोबारा से उसका यूज़ कर पाएँ। तो उसके लिए हम रीस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और उस पर जाके हम यहाँ से रीस्टोर, जिस भी कंपनी को रीस्टोर करना है उसको हम कंपनी को सेलेक्ट करते हैं, देन इंटर कर देते हैं, देन एंड ऑफ लिस्ट सेलेक्ट करते हैं, देन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारी कंपनी का जो भी डेटा होता है वो अगेन क्या हो जाता है, रीस्टोर हो जाता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारा है क्या, स्प्लिट। स्प्लिट स्क्रीन में क्या होता है कि मेनली हम डाटा को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं कि जैसे शेयर कंपनीज हैं या पार्टनरशिप की हैं तो हम 2-3 लोगों का डेटा अलग अलग रखना चाहते हैं। तो कोई भी कंपनी का हम जिस भी कंपनी को हमें स्प्लिट करना है उस कंपनी को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और जो भी आपका डेट डालना होता है हम यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं अभी हमने स्प्लिट करी थी स्क्रीन, तो यहाँ पे आपके 2 अकाउंट बने, राम का 1 अकाउंट था। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि पहला अकाउंट था राम अकाउंट जो 1 अप्रैल की कंपनी है, दूसरे का फाइनेंशियल ईयर क्या हो चुका है, 1 सितंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम जिस भी फाइनेंशियल ईयर, यानी हमने डाटा जिस भी फाइनेंशियल ईयर में हमने करना है या डाटा को जितने टुकड़ों में डिवाइड करना है हम डिवाइड कर पा रहे हैं यहाँ पे इजिली, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन का यूज करके हमें ये बेनिफिट होता है कि हम चाहें तो जो हमारा डेटा होता है उसको कई सारे टुकड़ों में हम बांट सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा डाटा मेनू का ऑप्शन। इसमें जो भी ऑप्शंस थे जैसे बैकअप था, रीस्टोर था, स्प्लिट स्क्रीन था और डाटा पाथ था, ये 4 चीजें हमने पढ़ी आज। इन चारों चीजों को हमने करके देखा कि कैसे हमारा बैकअप होता है, कैसे रीस्टोर होता है और कैसे स्प्लिट स्क्रीन का यूज हम करते हैं। जब आप लाइसेंस वर्जन यूज कर रहे होते हैं तो इनका जो बेनिफिट है हमें ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे हम एजुकेशनल पर्पज से सीख रहे हैं तो हम चीजें बस सीख रहे हैं कि ये चीजें होती कैसे हैं, ठीक है। एक्शन परफॉर्म होगा
जब आप क्या करेंगे, एक्चुअल में कोई डिस्क लगाएंगे, रिस्टोर करेंगे और वहां से बैकअप लेंगे, तो वहां पे चीजें आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। उन चीजों पे भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप क्या देखें कि हाउ टू बैकअप एंड हाउ टू रिस्टोर या स्प्लिट स्क्रीन को हम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो भी अभी तक हमने जो भी आप लोग को लेक्चर्स प्रोवाइड कराए हैं, उसमें से किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोग अपना ध्यान रखें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।